बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स डिस्कस करूंगा जिनके साथ कि आप अपनी सेल को बढ़ा सकें दराज पे रहते हुए। और इसके अलावा कुछ चीज़ें उन लोगों के लिए भी होंगी जो कि इस दराज पे अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दराज पे जब भी काम शुरू करते हैं तो 6 माह के बाद अक्सर लोग जो है दराज पे छोड़ देते हैं, जबकि वही टाइम पीरियड होता है जब वो सीख चुके होते हैं, कुछ ना कुछ उनको समझ आ चुकी होती है कि दराज पे कैसे काम करना है। और उसके बाद ये है कि मज़ीद नेक्स्ट स्टेप पे जाने की बजाय वो डिसहार्ट होके उसको छोड़ देते हैं। जबकि दराज पे अभी आप अगर प्रॉपरली काम शुरू करने से पहले अपना प्रॉपरली होमवर्क कर लें तो उसमें ये है कि आपको फिर इस किस्म की परेशानी नहीं आती। शौक में काम शुरू करने की बजाय पहले अगर आपने होमवर्क किया होगा, जैसे कि आप वर्किंग करेंगे आपको क्या करना है, और उसके साथ आप आइटम्स की सिलेक्शन करें, आइटम्स को चेंज करते रहें, और वक्त के साथ चलते रहें कि उस वक्त आप सीज़नल चीज़ें करें कि क्या सीज़न है, सर्दियों में क्या आइटम बिकनी है उसको आप सेल करें, गर्मियों में क्या आइटम बिकनी है उसको आप सेल करें। एक आइटम के ऊपर रहते हुए आप डिपेंड ना करें सारा कुछ, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होती और आप दराज पे बेहतर तरीके से चलते रहते हैं। अम, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी फ्यूचर जिस किस्म के हालात दुनिया में चल रहे हैं, कोरोना के हिसाब से, वबा के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से, लोगों के पास टाइम भी शॉर्ट होता जा रहा है और ऑनलाइन शॉपिंग का स्कोप बढ़ता जा रहा है। फ़ॉरेन में तो आप जैसा जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है, अभी पाकिस्तान में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। और दराज़ एक बहुत अच्छी मिसाल है जो कि एक दिन में मेगा जब इनके इवेंट्स आते हैं 10-10 या 11-11 या 12-12, तो एक एक दिन में करोड़ों तक की सेल होती है। तो इवन कुछ लोगों को ऐसे कि मैं भी जानता हूँ जो कि एक दिन में 7-7 8-8 लाख की सेल करते हैं। तो और इसी हिसाब से फिर ये कि उसमें प्रॉफिट का मार्जिन भी बेहतर होता है। तो कंपटीशन तो है, हर चीज़ में कंपटीशन है। आप मार्केट में जिस भी फील्ड में जाएंगे, जो भी काम करेंगे, आपको हमेशा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। जैसा कि अभी दराज पे रहते हुए बहुत सारे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, आपको उन सब के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। और लेकिन उसमें ये है कि अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होती। जैसे कि अभी मैं बिगनर्स के लिए ये है कि जब आप होमवर्क करें, आप ये चेक करें कि आपने क्या करना है। दराज पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन आइटम्स हैं, लेडीज़ हैं, किड्स हैं, उनकी डिफरेंट चीज़ें हैं ज़रूरियत के मुताबिक, कॉस्मेटिक्स हैं, ज्वेलरी है, उसके अलावा फिर शूटिंग है, गर्मियों की शूटिंग अलग है, सर्दियों की शूटिंग अलग है। इवन ये कि दराज पे तो सब्जियां तक बिकती हैं। अगर आप देहातों से मुंसलिक हैं, देहातों में रहने वाले लोग हैं, आप अपनी वहाँ पे रहते हुए वहाँ की चीज़ें, लोकल चीज़ें सेल कर सकते हैं। जैसे कि आप गुड़ हो गया, फिर आप उसके अलावा शक्कर वगैरह बना के सेल करें दराज पे, आप पूरे मुल्क में सप्लाई करें दराज के थ्रू। और इसके अलावा फिर आप गुड़ में आप मेवे वाला स्पेशल आपकी जो सौगात है उसको बनवा के आप सेल करें। और आप इवन ये है कि दराज पे रहते हुए बीज तक सेल किए जाते हैं जो कि घरों में रहने वाले आम यूज़र वो फार्मिंग करना चाहें तो उनके लिए भी बीज के आप छोटे छोटे पैकेट बना के, या खाद जो है वो भी बिकती है। इवन ये कि आप सारा कुछ ही जो भी आपके जहन में आ रहा है आप बेचना चाहें बेच सकते हैं। मेडिसिन तक बेच सकते हैं, लेकिन वो मेडिसिन आपके लिए वो अलग से लाइसेंस होगा। तो गर्ज़ ये है कि दराज पे रहते हुए आप बहुत कुछ सेल कर सकते हैं। आप उसके लिए कंटेनर मार्केट अगर आपके इलाके में है तो आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे विज़िट करें, वहाँ पे विज़िट करके चीज़ें देखें। लेकिन उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आपके पास एक फ़िज़िकली शॉप भी हो। अगर आपके पास फ़िज़िकली शॉप है, वेल एंड गुड, आप उसकी सारी आइटम्स उस पर लगा लें। और अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए मार्केट जाएं, मार्केट जाके जो आपको लगे कि ये आइटम बिक सकती है और अच्छी प्राइस में है, आप होलसेल मार्केट से वो चीज़ें लें। वो चीज़ें परचेज़ ना करें, उनकी सिर्फ पिक्चर्स लगाएं, प्रोडक्ट्स को लगाएं और डेली बेसिस पे आप उसको जाके परचेज़ करें।
आपको जैसे ही ऑर्डर आए आप जाएँ मार्केट से परचेज़ करके पैक करके उनको दे दें। लेकिन उसके लिए प इवन वो वक़्त भी था कि जब कोई भी शुरू करता है, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जब मैं, तो उन लोगों ने यही बताया कि वो एक-एक आइटम, एक-एक ऑर्डर लेके उसके लिए भी आप बड़ी दूर हाथ पे जाके से उसको जमा करवाते रहे, और फिर उनके बाद वो टाइम भी आया जब उन्होंने एक-एक दिन में लाखों के हिसाब से सेल भी की। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि दिल ना छोड़ें, और इसको आप जब शुरू करें तो फिर उसको आप आगे तक लेके जाएँ और ले जाके एक बेहतर तरीके से बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आप चलें। उसके लिए आप फ्लैश सेल को भी देखते रहें, हमेशा वहाँ पे हॉट सेलिंग आइटम्स सेलेक्ट करते रहें, और जो सेलर ज़्यादा कुछ किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं उसके आप पेज पे जाएँ, पेज पे जाके वहाँ से उसको देखें कि क्या चीज़ उसकी ज़्यादा सेल हो रही है, उसके बाद उसकी प्राइस चेक करें। हमेशा लोएस्ट प्राइस जो है उसका भी ध्यान में रखें, और वक्तन-फ़वक्तन अपनी प्राइस को जो है वेबसाइट पे जाके कंपेयर करते रहें दूसरे लोगों के साथ, ताकि आप इन रहें। अगर आप देखें कि आपकी कोई आइटम नहीं सेल हो रही तो उसको आप वेबसाइट पे जाके रिव्यू करें, और उसका सेल जो है रेट को मिनिमम कर लें। तो इसके अलावा कुछ स्ट्रेटजी जैसे कि कही जाती है कि अगर आपने 10 चीज़ें बेच रहे हैं उनमें से एक आधी ऐसी भी लगा ली जाती है जिसकी कि आप काफ़ी मुनासिब रेट रखते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कि आपकी शॉप पे आके तो उनको बाकी चीज़ें भी कोई ना कोई बाय कर लेगा। जी, वॉचेस वॉचेस बनाएँ मिनिमम बेधड़क, ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा वॉचेस उतनी ज़्यादा सेल। ये तो आप वॉचेस जब आप इशू करते हैं तो उसमें ये है कि आप कस्टमर आपकी शॉप पे आके, ई शॉप पे आके आपको वो चेक करेंगे कि आपके पास क्या-क्या आइटम है, और उनमें से कुछ ना कुछ पे परचेज़ भी कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि आप, क्योंकि वाउचर की एक लिमिट थोड़ी-सी हाई रखते हैं, हाई लिमिट के साथ आप वाउचर इश्यू करते हैं, कि जैसे आपने 2000 की शॉपिंग पे आपने 10% के हिसाब से वाउचर इश्यू किया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि कस्टमर आपसे 2000 की शॉपिंग कर भी लेगा, तो आपका वाउचर यूटिलाइज़ भी कर लेगा। लेकिन ये है कि आपकी शॉप पे आके एक तो इंट्रोडक्शन हो जाएगी उसकी, और आप पता चल जाएगा उसको कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं, और अगर आपके प्राइस भी अच्छे होंगे और आपसे सेल भी हो जाएगी फिर। तो सेल बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका वॉचेस हैं। वॉचेस वाला काम ज़रूर करें, वॉचेस वक़्तन-फ़वक़्तन इश्यू करते रहें, और वॉचेस के साथ ही अपनी सेल को बढ़ाते रहें। कि और वॉचेस जो है उसके लिए आप लिमिट के साथ वॉचेस सेल करें, इश्यू करें, जैसे सेल की लिमिट रखें, और थोड़ी-सी मुनासिब रखें, बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा लो भी ना हो, एक मुनासिब हो जिसमें ये है कि आपको भी लगे कि आपकी वो सेल होने पे अगर 10% आप दे रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा आपको, आपकी ई शॉप जो है दराज़ के ऊपर, वो उस पे आपकी ट्रैफ़िक बढ़ जाएगी, आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो इसलिए वॉचेस वाला काम कभी ना रोकें, और वो कंटिन्यूअसली करते रहें। ये कि बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा अच्छा एक फ़ीचर है, और अब आपको सेल बढ़ाने का इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता। कि वॉचेस का तो मैं यही कहूँगा कि वॉचेस आप लाज़मी बनाएँ, वॉचेस वाला काम ना छोड़ें, जो कि आपकी सेल को बढ़ाने के लिए एक बड़ा अच्छा ज़रिया बनेगा। जी नाज़रीन, दराज़ का मेन इवेंट है 11/11, लेकिन उससे पहले 10-10 कैंपेन लॉन्च की जाती है। 10-10 यूँ समझ लें कि आप 11/11 से पहले वार्म अप करने के लिए 10-10 स्टार्ट की जाती है, जिसमें 11/11 इनकी मेन है, इसके बाद फिर आखिरी जो है साल की वो 12/12 है, और इसके अलावा ईद के दिन जब आ जाते हैं वो अलहदा से कैंपेन हो जाती है। तो बेस्ट उस वक़्त ये होता है कि 11/11, 12/12 और 10-10, इन तीनों में ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा मिलियंस से भी आगे चली जाती है। तो आप उनमें ये है कि अपनी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लगाएँ, अब उसकी पहले से तैयारी रखें, और स्पेशली 10-10 जब स्टार्ट हो जाए तो उससे पहले ही आप पैकिंग पेपर, एक तो पैकिंग है मटेरियल, वो आप लाज़मी अपने पास जमा कर लें, और उसके अलावा जो है आइटम्स जो है उसको कम ना होने दें। वो आप क्वांटिटी उसकी चेक करके उसके बाद उसको लगा दें, और इसके साथ ये है कि स्टॉक में क्वांटिटी को मैक्सिमम तक लेके जाएं, और
क्योंकि आप ये ज़हन में रखें कि 10-10, 11-11 और 12-12 इन तीनों में आपकी भरपूर सेल होगी और उसके लिए आप तभी ज़्यादा बेहतर रहेंगे सेल के अंदर कि आप स्टॉक जो है आपका पूरी तरह मैनेज्ड हो और ये ना हो कि क्योंकि दराज पे जब भी आप की कोई भी प्रोडक्ट लगाई जाती है तो ये आपको एक दफ़ा पेज पे फ्रंट पे आ जाइए आपके पास अगर 4-5 चीज़ें हैं वो तो सेल हो गई उसके बाद आपकी प्रोडक्ट हट जाएगी कुछ और लग जाएगी या ज़ीरो स्टॉक में चली जाएगी और ये मौका फिर नहीं आता। तो ये ज़हन में रखें कि और अपडेट रहें कि आपकी पेज पे कौन सी प्रोडक्ट आ रही है और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखें और उसको ये है कि अपडेट करते रहें दिन में सारा दिन साथ साथ। अगर सेल हो गई है तो उसमें ज़ीरो स्टॉक में ना जाने दें। तो क्योंकि वही आपके पास मौका होता है जिसमें आपने कि ज़्यादा सेल को करना होता है। इसके साथ साथ फ्लैश सेल पे हमेशा नज़र रखें और हॉट सेलर जो है जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा कोई भी आइटम सेल हो रही है उसके पेज पे जाएं पेज पे जाके उसको चेक करें कि वो और क्या क्या चीज़ें सेल कर रहा है। आपको लिए मैं वहाँ से बहुत कुछ मिल जाएगा बेस्ट के क्या क्या चीज़ें वो सेल होने वाली हैं क्योंकि कोई भी फेस सेलर जो है वो हमेशा ऐसे ही वर्किंग करके तो मुख्तलिफ आइटम्स को ढूंढता रहता है। आपके लिए शॉर्टकट तो ये है कि आप उसके पेज पे जाके वो चेक करें कि उसकी कौन सी आइटम सेल ज़्यादा हो रही है। रिव्यू के हिसाब से भी वो फिर ये है कि आपको प्राइस कंपेयर करके मार्केट से तो उसको कोशिश करें कि आप भी अपने पेज पे लगाएं। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटजी एक तो ये है कि याद रखें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे सिर्फ मार्केट से और आइटम्स लेके पिक्चर्स वगैरह लगा के तो उसको आप ऑन एयर कर दें और इसके अलावा फिर ये है कि आप जब ऑर्डर आए तो आप उसको पैक परचेज़ करें पैक करके सेल कर दें और उसमें ये होगा कि आपको फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ वही होगी जो दराज से आपको 15 दिन बाद रिटर्न हो जाएगी। जी व्यूअर्स ये था आज का वीडियो। अगर आप कुछ सवाल करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपको सवाल का जवाब बेहतर तरीके से मुतमिन करने के लिए दे सकूँ।